ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, एक एजेंट का क्या ड्यूटी है? टू कंडक्ट बिजनेस एज पर डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल का डायरेक्शन है उसी के हिसाब से काम करे। और अगर कोई डायरेक्शन नहीं है तो जो नॉर्मल कस्टम्स नॉर्मल रूल है वो फॉलो करे। इफ एनी लॉस पे फॉर प्रिंसिपल, इफ एनी गेन अकाउंट फॉर इट, अगर कोई लॉस हो रहा है उसकी गलती से तो फिर प्रिंसिपल को उसका भरपाई करके दे। ठीक है। टू वर्क विथ रीजनेबल डेलीगेंस, प्रॉपर केयर और स्किल के साथ काम करे। कोई अगर नेग्लिजेंसी में काम करेगा और फिर ओनर को नुकसान हुआ तो उसको कॉम्पनसेशन दे। रेंडर प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करके दे प्रिंसिपल को। कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल इफ एनी डिफिकल्टीज फेस, कोई प्रॉब्लम आए तो पहले प्रिंसिपल से बात कर ले। सब नॉर्मल ज्ञान। नॉट टू डू एनी डील बाय ओन, कम्युनिकेट टू द प्रिंसिपल एंड ऑब्टेन कंसेंट। अगर वो नेसेसरी है तब तो अलग बात, नेसेसिटी है अभी तुरंत डील करना पड़ेगा तब अलग बात, अदरवाइज ओनर का परमिशन लेके डील करे। मतलब एक बार ओनर से कम्युनिकेट कर ले, बातचीत कर ले। कोई अगर बड़ा डिस्क्लोजर है तो पहले डिस्क्लोज करे। इफ नॉट देन प्रिंसिपल कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लो ये नेसेसिटी वाला डील नहीं था, एक नॉर्मल डील था, बट प्रिंसिपल से बिना पूछे एजेंट डील कर लिया, क्या प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं? कर सकता है, कर सकता है। वही तो बोल रहा है कि अगर वो प्रिंसिपल से बिना कम्युनिकेट किए डील करता है तो प्रिंसिपल कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, हम विदाउट कम्युनिकेशन की तो बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन नेसेसिटी वाला केस में ये पॉइंट काम नहीं करेगा। नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट, एजेंट कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाए। मतलब उस पार्टी से पहले ही बात कर लिया कि हम तुमको 2 रुपये का डिस्काउंट दिलवा देंगे, बोलो उसमें से 1 रुपया हमको देते हो गया, ये नहीं चलेगा, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकते। रेमिट ऑल मनी टू प्रिंसिपल एज पर टर्म्स, जो भी पैसा वसूल करके लाए पूरा प्रिंसिपल को लौटा दे। नॉट टू डेलीगेट इज अथॉरिटी, अपना पावर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब जो वो सब एजेंट अपॉइंट किया उसको पावर नहीं दे सकता, उसको काम दे सकता है लेकिन पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग उसको नहीं दे सकता। ऑलवेज प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। नॉट टू यूज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड अगेंस्ट द प्रिंसिपल। अब देखो, तुम मेरा एजेंट है तो मेरे बिजनेस का मोटा मोटी सभी जानकारी तुमको है, उसको यूज करके तुम मेरे राइवल को दे दिया और मेरे को नुकसान पहुंचवाया, ये सब नहीं करना चाहिए। अब आता है राइट्स ऑफ एन एजेंट। एजेंट को क्या क्या राइट है? अपना एक्सपेंस कमीशन वगैरह काट के मनी लौटाए। याद है वो जो बनाते थे कंसाइनमेंट अकाउंट, तो जब कंसाइनी अकाउंट बनाते थे तो जितना सेल का पैसा है उसमें से अपना खर्चा कमीशन सब काट कुटा के फाइनल बैलेंस ट्रांसफर करता था, रेमिट करता था। तो यहाँ भी वही बोला कि अपना अब मान लो तुम्हारा 20 लाख का माल बिकवा है, मेरा कमीशन था 10% तो मेरा खर्चा भी लगा था 20,000, तो 2,20,000 हम काट लेंगे, बाकी तुमको रेमिट कर देंगे। टू रिसीव एग्रीड रेमुनरेशन, जो भी तुमसे मेरे रेमुनरेशन का बात हुआ था वो लेना मेरा हक बनता है। हाँ, लेकिन अगर हम मिसकंडक्ट करें कोई तब फिर वो हक छूट जाएगा। ठीक है ना? अगर कोई रेमुनरेशन फिक्स नहीं हुआ तब कितना लोगे? मान लो कितना कमीशन देंगे या कितना परसेंटेज देंगे वो कहीं फिक्स ही नहीं हुआ है, जनरली ऐसा होता नहीं है, बट अगर हो गया तो जो नॉर्मल मार्केट में उस टाइप का काम के लिए, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ, जो कस्टमरी रेमुनरेशन चलता है एकदम। राइट ऑफ लियन है ऑन गुड्स डॉक्यूमेंट इफ इज ड्यूज इज नॉट पेड, अगर कमीशन वगैरह उसका पेमेंट नहीं कर रहा है उसका प्रिंसिपल तो फिर गुड्स को अपने पास रोक लेने का या डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लेने का हक है उसको। राइट टू गेट इंडेमनीफाई एक्सपेंसेस, अगर ओनर के लिए वो कोई खर्चा किया है तो उसको वो इंडेमनीफाई किया जाए, नुकसान का भरपाई किया जाए। हाँ, लेकिन वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा है तब, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर दिया तब, इसमें तो पूछना चाहिए था उसको ओनर को। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का अगर कोई खर्चा है तो वो रिकवरी कर सकता है,
वो ऐसा कुछ कर दिया बॉस के लिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, एक बड़ा पार्टी से माल लेना था, उसको लगा उस बड़ा पार्टी को अगर हम बड़ा होटल में रूम में रुकवा दें तो वो खुश हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। तो भैया तुमको अपने प्रिंसिपल से पहले पूछ लेना चाहिए था कि उसको 5 स्टार 7 स्टार होटल में रुकवा दें क्या। तुम रुकवा दिया और अब बोल रहे आप पेमेंट करो, हम क्या करें। ऐसे नहीं होता। ऑर्डिनरी कोर्स में जो खर्चा है वो रिकवरी का। इफ एजेंट डज एनी एक्ट इन गुड फेथ एंड कॉज इंजरी टू द थर्ड पार्टी, then he has right to receive compensation from principal and pay to the third party. अगर ओनर गुड फेथ में काम किया और उसके कारण कोई थर्ड पार्टी को नुकसान हो गया है तो प्रिंसिपल से पैसा वसूल करके थर्ड पार्टी को दे सकता है ओनर, ये एजेंट। क्लेम कंपनसेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज डन नेग्लिजेंसी, अगर प्रिंसिपल के नेग्लिजेंसी से ओनर को कोई नुकसान हुआ तो उसका कंपनसेशन वो प्रिंसिपल से ले सकता है। When an agent personally liable, एक एजेंट जनरली पर्सनली लाइबल नहीं होता, लेकिन कब कब एजेंट पर्सनली लाइबल होगा। Only a principal can be enforced or held liable. Agent is not personal to third party. जनरली एजेंट थर्ड पार्टी को लाइबल नहीं है, जनरली प्रिंसिपल ही थर्ड पार्टी को लाइबल होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लाइबल हो जाएगा। इफ प्रिंसिपल रिसाइड्स अब्रॉड, अगर प्रिंसिपल इंडिया के बाहर रहता है तो फिर एजेंट पर्सनल लाइबल होगा। तब थर्ड पार्टी ये तो नहीं बोलेगा वो तुम्हारा प्रिंसिपल अमेरिका में, हम वहां जाके उससे सामान वसूल करेंगे, ऐसा नहीं होता सर। तब प्रिंसिपल ही, तब एजेंट ही थर्ड पार्टी के लिए लाइबल हो जाएगा। इफ एक्सप्रेसली मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर एजेंट, जब प्रिंसिपल एजेंट का डील हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तो वहाँ स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो एजेंट पर्सनली लाइबल होगा। और एजेंट ओके बोला था, एजेंट बोला था ठीक है ऐसा कुछ होगा तो हम पर्सनली लाइबल होगा, तो फिर एजेंट हाँ बोला था तब एजेंट होगा पर्सनली लाइबल। इफ प्रिंसिपल इज फॉरेन एम्बेसडर, फॉरेन सोवरेन, अगर एक प्रिंसिपल जो है वो फॉरेन का एम्बेसी का आदमी है या फिर फॉरेन के सॉवर्जिनिटी का आदमी है। जैसे एग्जांपल, हिलेरी क्लिंटन इंडिया है अभी। हिलेरी क्लिंटन कौन है? अमेरिका की। बिल क्लिंटन का वाइफ हेनरी क्लिंटन था, वो हिलेरी था, सॉरी हम बोल रहे हैं, हाँ नहीं तुम राइट है, तुम राइट है, तुम राइट है, हम रॉन्ग है। वो हिलेरी क्लिंटन है, हम बोल रहे हैं हेनरी क्लिंटन जो अभी अमेरिका की वाइस सेक्रेटरी है। अमेरिकन गवर्नमेंट में अभी हेनरी क्लिंटन बोल की एक लेडी है, वो वाइस सेक्रेटरी है। वो जनरली इंडिया का सारा डील वो देखती है। तो वो अगर इंडिया आए तो जनरली तुमको याद है जब तुम पढ़ा था पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, वहां पढ़ा था ना फॉरेन एम्बेसी का आदमी, फॉरेन सॉवरेन का आदमी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। तो बेटा जी अगर वो इंडिया आती है और इंडिया में कुछ गुड्स खरीदती है, तुम उसको गुड्स बेच रहे हो, तो एक काम करो किसी एजेंट के थ्रू बेचो जिसको वो अपना एजेंट अपॉइंट किए, डायरेक्ट डील मत करो। तब हेलो आवाज आ रहा है? नहीं, ओ अच्छा ठीक है, अभी आ रहा है आवाज मेरा? हाँ, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कोई फॉरेन एम्बेसी का आदमी इंडिया में आए या फॉरेन सॉवरेन का आदमी इंडिया में आए तो इंडिया में प्रिंसिपल एक एजेंट अपॉइंट करता है अपना कोई भी डील करवाने के लिए, तो वो एजेंट पर्सनली लाइबल होगा हमेशा, क्योंकि उस फॉरेन एम्बेसी के आदमी को इंडिया बुला नहीं सकते बाद में अगर कुछ झमेला हो जाए। इफ प्रिंसिपल वॉज नॉट इन एग्जिस्टेंस व्हेन एक्ट डन, जब एक्ट हुआ तो प्रिंसिपल वहाँ था ही नहीं, एजेंट खुद ब खुद सब कुछ किया, तो एजेंट पर्सनली भी लाइबल हो सकते हैं। एजेंट एक्सीड इज अथॉरिटी, एजेंट अपनी पावर के बियॉन्ड जाके काम किया या कोई कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स को ब्रीच कर दिया, तब फिर वो पर्सनली भी लाइबल हो जाएगा। अगर तुम फॉल्सली अपने आप को मेरे एजेंट डिक्लेयर कर रहे हो गलत तरीके से, तो फिर पर्सनल लाइबल होगी। व्हेन एन एक्ट फ्रॉडलेंटली डन, कोई फ्रॉड एक्टिविटी हो रहा है, मतलब ताजमहल बेचने के लिए हम तेरे को अपना एजेंट अपॉइंट किया और तुम राहुल को ताजमहल बेच दिया, तो ये तो फ्रॉड हो रहा है ना पूरा का पूरा। पब्लिक प्लेस ऑफ ऑफिस हम नहीं बेच सकते, तो ऐसा कोई डील होगा तो पर्सनल प्रिंसिपल तो पर्सनल लाइबल है ही, एजेंट भी पर्सनल लाइबल हो जाएगा, वो फ्रॉड का काम करवा ही क्यों रहा था।
साइन विदाउट मेंशनिंग हिमसेल्फ एज एन एजेंट। वहां जब भी कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट पे तुम साइन करेगा, अगर तुम मेरा एजेंट है और तुम कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा तो वहां पक्का लिखेगा कि तुम मेरा एजेंट के रूप में साइन कर रहे हो। मतलब ये बात हर एग्रीमेंट, हर डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए। तो तुम बिना ये सब लिखे साइन मार दिया तो तुम भी पर्सनली लायबल हो गया, क्योंकि तुम तो एज ओनर साइन मार दिया फिर तो। या फिर बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि जहाँ एजेंट पर्सनली लायबल होते हैं। जैसे हम तुमको बढ़िया एग्जांपल देते हैं कपड़ा मार्केट में। कपड़ा मार्केट में जो भी उधार माल बेचता है ना बेटा, वो लोग अपने एजेंट को पर्सनली लायबल करते हैं। वो लोग एजेंट को बोलता ही है तुम पर्सनली लायबल होगा, तुम माल बिकवा रहा है, पैसा नहीं ला के दिया तो तुम्हारा जिम्मेदारी हो। और वहां पे एजेंट हाँ भी बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली वो नेचर, वो बिजनेस का नेचर ही ऐसा है जहाँ पे एजेंट हमेशा ही पर्सनली लायबल होता है। तो थर्ड पार्टी कैन हेल्प दैट एजेंट, प्रिंसिपल और बोथ। तो थर्ड पार्टी उस एजेंट का भी गला पकड़ सकता है, प्रिंसिपल का भी गला पकड़ सकता है, या दोनों का गला पकड़ सकता है। थर्ड पार्टी को अपना पैसा से मतलब। अगला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट। फैक्ट्स को बिना डिस्क्लोज किए कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो अदर पार्टीज हैव सेम राइट ऑन प्रिंसिपल। इफ थर्ड हैज नो रीजन टू सस्पेक्ट देन इज एजेंट नॉट प्रिंसिपल हिमसेल्फ। तुम इस बात को डिस्क्लोज ही नहीं किया कि तुम मेरा एजेंट है और तुम डील कर लिया, तो क्या होगा? थर्ड पार्टी का क्या राइट होगा? अगर उसको ये बात पता नहीं था कि तुम मेरा एजेंट है, या उसको कोई डाउट का बात भी नहीं था कि तुम मेरा एजेंट नहीं है, मतलब उसके मन में कोई शक नहीं आया थर्ड पार्टी के मन में, और वो तुमसे डील साइन कर लिया, तो अब क्योंकि तुमको हम अपना एजेंट अपॉइंट किए थे, हम उस थर्ड पार्टी को ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा गलती है, तुम क्यों नहीं चेक करवाया। हम भी प्रिंसिपल है, हमको भी मेरा, तुमको हम अपना एजेंट अपॉइंट किया था तो हम उस थर्ड पार्टी को लायबल होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी गुड फेथ में काम किए। ठीक है, हाँ, लेकिन डील होने के पहले अगर प्रिंसिपल बोल दिया था हम इसको अपने एजेंट से हटा रहे हैं, डील होने के पहले, तब फिर थर्ड पार्टी उसका गला नहीं पकड़ पाएगा एकदम। लास्ट पेज, इफ थर्ड पार्टी इंड्यूस that only principal or agent will be liable to after that afterward, he cannot hold liable both or other party। अगर थर्ड पार्टी ये बोल दे कि ठीक है हम एजेंट को वेव कर रहे हैं, हम एजेंट का गला नहीं पकड़ेंगे अगर डील टूटा तो, या हम प्रिंसिपल को वेव कर रहे हैं, तो अगर थर्ड पार्टी एक बार तुमको एक्सक्यूज कर दिया तो फिर वो वापस से तुम्हारा गला नहीं पकड़ सकता अगर डील खराब हुआ तो। वो जिसको भी एक्सक्यूज किया है फिर वो उसका गला नहीं पकड़ सकता। एक एग्जांपल देते हैं, हाँ बोलो। एकदम पावर को छोड़ दिया एकदम। हम राहुल को 10 लाख का माल बेचे, पवित्रों के थ्रू बिकवाए थे। राहुल बोल दिया कि ठीक है हम पवित्रों को एक्सक्यूज कर देता है, ये डील अब मेरे और नीरज के बीच में है खाली, अगर नीरज सामान नहीं देगा तो बस हम नीरज का ही गला पकड़ेंगे, पवित्रों का गला नहीं पकड़ेंगे। तो फिर पवित्रों वहां से निकल गए, अब पवित्रों को वो लायबल दोबारा नहीं कर सकता अगर उसका सामान नहीं मिला तो। वैसे अगर वो हमको एक्सक्यूज कर दिया कि ठीक है हमको सिर्फ पवित्रों से मतलब है, नीरज से मेरा इस बात में कोई बात नहीं है, फिर नीरज बेच लो। तो थर्ड पार्टी जिसको एक्सक्यूज कर दे अब उसका दोबारा वो गला नहीं पकड़ सकता। लायबिलिटी ऑफ अ प्रिटेंडेड एजेंट, तुम अपने आप को मेरा एजेंट प्रिटेंड कर रहा था, सबको ये दिखा रहा था कि तुम मेरे एजेंट है, और इस बात को हम बाद में रेक्टिफाई भी नहीं किया, अब तुम्हारा क्या लायबिलिटी होगा? तो तुम्हारा ही लायबिलिटी होगा पूरा का पूरा, प्रिंसिपल का कोई लायबिलिटी नहीं होगा। चुप रहा तब अलग बात है, चुप रहा तब तो वो पॉइंट अलग है ही, चुप रहा तब तो वो पॉइंट अलग है ही। हम बोल रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल को पता ही नहीं था तब। हाँ, तो यहाँ पे यही तीन बात हुआ,
यहाँ पे यही 3 बात हुआ। नंबर 1 बात, बिना एजेंसी के तुम एजेंट बन के कॉन्ट्रैक्ट कराया, तो फिर अगर हम उसको रेक्टिफाई कर दे तब हम लाइबल है। अगर मेरे जानकारी में था लेकिन हम चुप रहा तो हम लाइबल है। लेकिन अगर तुम चोरी छुपे करके आया और मेरे को पता भी नहीं और रेक्टिफाई भी नहीं किया तो एजेंट ही लाइबल होगा। ठीक बात। एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट, अगर एजेंसी में अगर इंटरेस्ट का भी बात हुआ है, मतलब रेमुनरेशन के अलावा एजेंट को कमीशन मिलेगा एक्स्ट्रा। होता है ना, अगर तुम मेरा माल 100 रुपए तक बिकवा दिया तो तुमको हम इतना रेमुनरेशन देंगे, लेकिन 100 रुपए के ऊपर बिकवा दिया तो हम तुमको एक्स्ट्रा वाला सेल के ऊपर कमीशन भी देंगे। ठीक है, तो उसको उस बात का कमीशन मिलेगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जनरली कैन नॉट एम्प्लॉय अदर। एजेंट जनरली अपना अथॉरिटी किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है। इफ नॉट इन कस्टम यूजेज ऑफ सच बिजनेस, हाँ इफ इट इज इन कस्टम यूज ऑफ सच बिजनेस, सॉरी, ये बिजनेस का नेचर ही ऐसा है जहाँ पे थर्ड पार्टी डेलीगेशन चलता है तो फिर कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल अलाउ कर दे तब तो ऑब्वियसली चले गई। अगर प्रिंसिपल अवेयर है कि तुम मेरा नहीं, तुम डायरेक्ट काम नहीं करता, तुम किसी के थ्रू काम करवाता है, इस बात का प्रिंसिपल को जानकारी है, लेकिन प्रिंसिपल कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो फिर चलेगा सर। हम ऑब्जेक्शन, हम राहुल को अपने, हम पवित्रों को अपना एजेंट अपॉइंट किया, क्या पवित्रो थर्ड पर्सन को सब एजेंट बना के काम करवा सकता है? जनरली नो, लेकिन एक्सेप्शन क्या क्या है, अगर उस टाइप का बिजनेस में ये रेगुलरली लोग करते हैं, होता है ऐसा, तो ठीक है। या फिर प्रिंसिपल अलाउ कर दिया, ठीक है। या फिर प्रिंसिपल को तुम बोला नहीं था कि हम सब ब्रोकर रखा है या सब एजेंट रखा है, लेकिन प्रिंसिपल को इस बात का पता था और वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो भी चलेगा। या फिर एजेंसी का नेचर ही ऐसा है जहाँ पे सब एजेंसी का ही काम चलेगा, तो फिर ठीक है। या फिर इमरजेंसी सिचुएशन है तब भी चलेगा, सब ब्रोकर रख लो, सब एजेंट रख लो। लीगल रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड सब एजेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में के स्टडी के लिए। प्रिंसिपल और एजेंट का क्या रिश्ता है, प्रिंसिपल और सब एजेंट का क्या रिश्ता है, एजेंट और सब एजेंट का क्या रिश्ता है, ये आखिरी टॉपिक है। प्रिंसिपल इज बाउंड बाय एक्ट ऑफ सब एजेंट। अगर प्रिंसिपल को पता है कि एजेंट सब एजेंट रखा है, प्रिंसिपल अलाउ कर रहा है या प्रिंसिपल मना नहीं कर रहा है, तो फिर सब एजेंट अगर कोई डील करके आ गया तो प्रिंसिपल ये नहीं बोल सकता हम सामान नहीं देंगे। अरे भाई, तुम एक आदमी को एजेंट अपॉइंट किए थे और तुमको पता है कि वो सब एजेंट के थ्रू माल बिकवाता है और तुम मना भी नहीं किया, और अब सब एजेंट डील करके आ गया और तुम बोलते हम गुड्स नहीं देंगे, देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन बाकी कोई काम अगर सब एजेंट करता है तो एजेंट उसके लिए प्रिंसिपल को लाइबल हो। मतलब सब एजेंट के कारण अगर प्रिंसिपल को कोई नुकसान हो जाए तो वो सब एजेंट का गला नहीं पकड़ेगा, वो एजेंट का गला पकड़ेगा। हाँ, सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट, नॉट प्रिंसिपल। सब एजेंट कभी भी प्रिंसिपल के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, वो हमेशा अपने एजेंट के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है ना। लेकिन फ्रॉड के केस में ये सारा फाउंडेशन टूट जाएगा। फ्रॉड के केस में सारा वो कॉर्पोरेट वेल का पर्दा उड़ जाएगा, अब कोई पर्दादारी नहीं। फ्रॉड के केस में सब एक दूसरे के लिए लाइबल होगा। हाँ, इफ नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड टू थर्ड पार्टी। हाँ, ये बात कॉमन। अगर सब एजेंट जो अपॉइंट किया पवित्रो मेरा एजेंट है, पवित्रो सब एजेंट अपॉइंट किया है और वो मेरे जानकारी में ही नहीं, मतलब प्रॉपरली अपॉइंट नहीं हुआ है सब एजेंट, तब फिर प्रिंसिपल बिल्कुल भी बाउंड नहीं होगा। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू बोथ थर्ड पार्टी एंड प्रिंसिपल।
उस केस में एजेंट ही थर्ड पार्टी को भी जिम्मेदार होगा और प्रिंसिपल को भी जिम्मेदार होगा। सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट। हाँ, एकदम नहीं, सब एजेंट इज बाउंड टू एजेंट फॉर एक्ट डन नॉट टू प्रिंसिपल। ऊपर भी बोले थे, दोबारा पढ़ लीजिए। लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल किस बात के लायबल होगा? एक्ट डन बाय एजेंट एनफोर्स सेम एज डन बाय द प्रिंसिपल। ये तो आप ऊपर पहले भी पढ़ के आए। एजेंट कोई भी काम करेगा माना जाएगा जैसे प्रिंसिपल ही किया है, मतलब प्रिंसिपल पूरी तरीके से बाउंड होगा एजेंट का हर एक डील के लिए। हाँ, अगर एजेंट लॉफुली कर रहा है तब, अगर अनलॉफुल कर रहा है तब बिल्कुल नहीं। इफ इट इज सेम लीगल कंसिक्वेंसेज होगा, मतलब अगर एजेंट कोई डील करके आया और अब प्रिंसिपल गुड्स देने से मना कर रहा है तो थर्ड पार्टी एजेंट पे केस कर सकता है। जैसे जनरली अगर प्रिंसिपल खुद बेचता और अब मना करता, हम राहुल को गुड्स अगर खुद बेचा होता और अब अगर राहुल को मना कर देता जाओ तुमको सामान नहीं देंगे, क्या राहुल मेरे पे केस कर सकता था? हम राहुल को, अगर ये एजेंट वाला झमेला छोड़ो, ये एजेंसी वाला बात छोड़ो, हम राहुल को गुड्स बेचा 10 लाख रुपया का और अब हम राहुल को बोल रहे जाओ तुमको सामान नहीं देंगे, जो करना है करो, लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया, क्या राहुल मेरे पे केस कर सकते हैं? हाँ, तो वैसे ही अगर पवित्र जो मेरा एजेंट है वो राहुल से डील करके आ गया और अब अगर राहुल को माल देने से मना कर रहे हैं तो राहुल मेरे पे केस कर सकता है। उसको लीगल कंसिक्वेंसेस सेम होगा जैसे प्रिंसिपल, जैसे नॉर्मल बायर सेलर का रिलेशनशिप में लीगल पॉइंट राइज होता है केस करने का, वैसे ही एजेंसी के केस में भी थर्ड पार्टी को लीगल पॉइंट राइज हो जाएगा प्रिंसिपल पे केस करने का। बात क्लियर है? एजेंट जनरली प्रिंसिपल को कभी भी, थर्ड पार्टी को कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होगा। एजेंट जनरली कभी भी थर्ड पार्टी को कोई बात के लिए लायबल नहीं होगा। देखो, उसका काम था कमीशन कमाना और घर जाके सो जाना। मेरे से सामान लिया, राहुल को दिया, राहुल से पेमेंट रिकवरी करवाया मेरे को, अपना कमीशन लिया और आराम से चला गया। वो क्यों बीच में, अब मान लो वो 1 करोड़ का माल बिकवा है, अब 5% कमीशन का बात हुआ है, 1 करोड़ का 5%, 5 लाख रुपया। अब अगर राहुल मेरा 1 करोड़ रुपया नहीं दे रहे हैं, हम पवित्रों का गला नॉर्मली नहीं पकड़ सकते, पर्सनली जनरली वो लायबल नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल डील ही वैसा हुआ था या वो बिजनेस का नेचर ही वैसा है या फिर पवित्र हाँ बोला था। नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, वो एग्री किया था या बिजनेस डील में लिखा हुआ था तब अलग बात है, या वो फ्रॉड किया था तब अलग बात होता। लेकिन जनरली अब पवित्र कहाँ से 1 करोड़ रुपया दे? वो एक नॉर्मल एजेंट है, उसका 5 लाख रुपया कमाई किया, आराम से गया। अब वो 5 लाख कमाने के लिए 1 करोड़ का लायबिलिटी थोड़ी उसके गले में आ जाए कि राहुल पैसा नहीं दे रहा है तो पवित्र हमको 1 करोड़ रुपया दे। पवित्र बोलेगा बाबा अपना हाँ, पवित्र बोलेगा बाबा अपना कमीशन रख लो, नहीं चाहिए तुम्हारा 5 लाख रुपया 1 करोड़ हम क्या चला के देंगे। तो नॉर्मल सिचुएशन में एजेंट कभी भी पर्सनली लायबल नहीं हो, लेकिन एजेंट अगर अपना अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम करे, फ्रॉड काम करे, इलीगल काम करे या खुद ही एक्सेप्ट कर ले तब अलग बात। ठीक है? हाँ, एनी नोटिस गिवन और इंफॉर्मेशन आस्क्ड बाय एजेंट विल हैव सम एफर्ट एज डन बाय द प्रिंसिपल। मतलब थर्ड पार्टी एजेंट से इंफॉर्मेशन या जानकारी मांग सकता है कि प्रोडक्ट कितना पुराना है, इसका एक्सपायरी डेट कब है, तो ये सब जानकारी एजेंट को भी होना चाहिए। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का जितना क्वेश्चन है थर्ड पार्टी एजेंट से पूछ सकता है, एजेंट के पास उसका जानकारी होना चाहिए
या वो प्रिंसिपल से पूछ के बताएगा। ठीक है। अगर मेरा एक एजेंट है, वो थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड कर दे, क्या प्रिंसिपल लाइबल होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। वही बात यहाँ पे लिखा है, अगर एजेंट थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड करके आ जाए, जो प्रिंसिपल की नॉर्मल जानकारी में था, अब अनलॉफुल एक्टिविटी का बात अलग हो गया, तो उस केस में प्रिंसिपल भी जिम्मेदार होगा। आखिरी टॉपिक, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी कब ओवर हो जाएगा? सर या तो आप लोग म्यूचुअली एग्री कर गए, हम पवित्रों को बोला भाई आज से ये तुम्हारा एजेंसी हम ओवर समझ रहे हैं, पवित्रों को बोला अच्छा ठीक है चलो, ठीक है। हाँ, प्रिंसिपल में रिवोक एनी अथॉरिटी, प्रिंसिपल खुद ही बोल दिया अगला डील से तुम मेरा एजेंट नहीं। इसके अलावा कैन रिवोक बिफोर, हाँ हाँ क्या बोले? अब वो भी आएगा, एजेंट या प्रिंसिपल का डेथ हो गया, या फिर यहाँ पे बोला अच्छा, लेकिन एक बात बोला यहाँ पे, हम कॉन्ट्रैक्ट के पहले ही ना बोल दें कि अभी इस अगले डील से तुम मेरा एजेंट नहीं है, वो माना जाएगा। लेकिन तुम एक बार पार्टी से बात करके आ गए और अब हम तुमको बोल रहे तुम मेरा एजेंट नहीं है, वो नहीं चलेगा, फिर उस डील तक तुमको एजेंट रखना ही पड़ेगा तुम, ठीक है ना? हाँ, एजेंट अगर कुछ बियॉन्ड द पावर जाके काम करके आ गया, इफ प्रीमेच्योर रिवोकेशन देन एजेंट विल गेट कंपनसेशन। ये नॉर्मल बात है ना, अगर हम टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं, मेरा तेरा बात हुआ था 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हम 2 साल के बाद ही बोल रहे हैं पवित्र ये डील अब हम तोड़ रहे हैं, तुम मेरा एजेंट नहीं है, तो पवित्र बोल सकते हैं अगले 1 साल का हमको कॉम्पनसेशन दीजिए, टाइम के पहले एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं, तो वो देना पड़ेगा। रिवोकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, हम पवित्र को बोल के मना कर दिया या फिर ऐसा कुछ कंडक्ट किया, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, सोल सेलिंग एजेंट का नाम सुने हो? सोल सेलिंग एजेंट क्या होता है हम बताते हैं। अगर हम पवित्रों को अपना सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट करें हावड़ा का, तो हावड़ा में फिर हम दूसरा एजेंट किसी को नहीं रख सकते। सोल सेलिंग मतलब अकेला एजेंट। सोल सेलिंग एजेंट का मतलब यही होता है कि उस एरिया में, अगर तुमको एरिया वाइज रखा है तो उस एरिया में तुम्हारे अलावा फिर मेरा कोई एजेंट नहीं होगा। अगर हम बोलते हैं तुमको हम पूरा इंडिया का अपना सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट करते हैं, तो भैया पूरा इंडिया में फिर हम किसी दूसरा को अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर मेरा 3 प्रोडक्ट का बिजनेस है, हम बैग बेचते हैं लेदर का, बेल्ट बेचते हैं लेदर का, और हम लेदर का छोटा वाला पर्स भी बेचते हैं, तो हम बोला कि पवित्र मेरा सिर्फ बेल्ट बेचने वाला सोल सेलिंग एजेंट है, तो उस प्रोडक्ट में फिर हम किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है ना? इसको बोलते हैं सोल सेलिंग एजेंट। तो रिवोकेशन ऑफ इम्प्लाइड और एक्सप्रेस के पॉइंट पे अब दोबारा आते हैं। अगर हम बोल के तुमको हटाएं कि पवित्र अब अगला डील से तुम मेरा एजेंट नहीं है, तब तो सर नॉर्मल बात है, कोई बात ही नहीं बचा। लेकिन इम्प्लाइड क्या होगा इसमें, हम किसी और को उस एरिया में एजेंट अपॉइंट कर दिया, तो ये इम्प्लाइड बात है ना, तुमको हटा दिया, मतलब अगर तुम मेरा सोल सेलिंग एजेंट था तो ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। यहाँ पे एक वर्ड क्या लिखा है, एजेंट रिनाउंसिंग। हाँ, एजेंट रिनाउंसिंग, हम एजेंट को जो जो राइट दिया है, एजेंट को हम जो जो राइट्स दिया है, राइट्स, हाँ, तो वो राइट्स हमको या तो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब बता के राइट्स दिए हैं, ये बीइंग एन एजेंट तुम्हारा ये राइट होगा, और अब उनमें से हम कुछ राइट हटा रहे हैं तो वो राइट खत्म हो जाएगा। और अगर इम्प्लाइड राइट्स था, इम्प्लाइड राइट क्या होगा एक एजेंट का, बोलो?
एक एजेंट का इम्प्लाइड राइट्स क्या क्या होगा? हाँ तो इम्प्लाइड राइट है, ये इम्प्लाइड राइट है उसका। तो इम्प्लाइड, तुम मेरा माल बिकवाया तुमको कमीशन मिलेगा, इम्प्लाइड राइट है। तो तेरा इम्प्लाइड राइट अगर हम अचानक से कैंसिल कर दें तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाएगा। एग्री अपने पढ़ क्या रहे, अपने पढ़ रहे हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। तो हम तुम्हारा इम्प्लाइड या राइट को अगर उड़ा दें पूरा तो अब एग्रीमेंट वहीं ओवर हो जाएगा। हाँ लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया बात बोला, हमको ऑलवेज प्रॉपर नोटिस दे के ही एजेंसी खत्म करना चाहिए। और आखिरी टर्मिनेशन का पॉइंट रखा भाई लॉ। अगर लॉ ही बोल दे अब इस टाइप का प्रोडक्ट के लिए कोई एजेंट अपॉइंट नहीं हो तो फिर लॉ मना कर दिया तो जो एजेंसी था सब खत्म हो। जैसे मान ली एजेंट इंसॉल्वेंट हो गया या प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर ये बाय लॉ तो एग्रीमेंट खत्म हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ तो वहां के केस में ब्रोकरशिप अलाउड भी नहीं, वो इलीगल है। तो मतलब बाय लॉ मना। हाँ तो सर्विस भी तो बिजनेस, अरे सर्विस भी तो बिजनेस ही है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये मेडिकल के केस में ना जनरली हॉस्पिटल्स वगैरह में एजेंट रखना अलाउड नहीं है। और एक रीजन है, बिजनेस डिसॉल्व हो गया तो एजेंसी वहीं खत्म। या फिर जिस चीज के लिए तुमको एजेंट रखा था वो सब्जेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो गया तो एजेंसी खत्म। मान लिया तुमको बोला था मेरा फ्लैट बिकवाने के लिए तुम एजेंट है और कोई कारण से वो बिल्डिंग ही गिर गया, वो फ्लैट ही खत्म हो गया, तो तुम क्या बेचेगा, एजेंसी में ही खत्म। तो ये सब पॉइंट्स पे ये देखा जाए तो सब कॉमन सेंस वाला बात है।